दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया यूको बैंक का है। तो ये यूको बैंक हम लोग कल देख नहीं पाए थे चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर इसका चार्ट आप देखोगे तो देखो मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई पहले है ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। देखो मकसद क्या है हमारा यहाँ पर, स्विंग ट्रेडिंग या हम बोल सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है। एक इन्वेस्टमेंट में और स्विंग ट्रेडिंग में आपको अंतर क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपको एक अंतर दिखाई देगा कि स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें। जिस मान लो किसी कंपनी को आप लेकर छोड़ देते हो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम में अगर मान लो कि हो सकता है 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप पैसा कमाना चाहते हो तो हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। या हम लोग एक जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट के लिए। हमारा प्रॉफिट हुआ हम निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो यूको बैंक का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने लगा कर रखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ था और यही ब्रेकआउट हम लोग कल देख नहीं पाए। अगर हम कल देखते तो एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर अपना बनता। तो अभी भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इसको थोड़ा सा मंथली, अगर आप जाओगे मंथली चार्ट पर, अगर इसको जाओगे तो अभी भी इसमें एक टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से पैसा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हाँ, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो यहाँ पर पहले आपके पास में यहाँ से एक रजिस्टेंस से पहले यहाँ पर रजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रजिस्टेंस पार किया था, आया था, टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद में फिर यहाँ से निकला है। तो देखो इसमें टाइम देना पड़ता है, टाइम लग सकता है तभी जाके यहाँ पर। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 2-3 कैंडल बन चुके हैं, हो सकता है फिर यहाँ से अगली बार में नीचे आ जाए और फिर इस तरह से भागे। लेकिन भागने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई गारंटी है, तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस तरह से रिस्क को मैनेज करके ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो यहाँ से यूको बैंक में आप देख सकते हैं, अगर इसको वीकली चार्ट पर लगा देता हूँ मैं, तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अगर ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, जो डेली कुछ न कुछ अच्छा सा मोमेंटम देते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक्स। यहाँ से दूसरा स्टॉक्स की अगर हम बात करें कि जो कि एक बहुत पहले एक मोमेंटम दिखा चुका था, फिर से इसमें एक मोमेंटम आने की कोशिश बन रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, न्यू इंडिया इंश्योरेंस NIACL। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, देखो यहाँ से हर एक स्टॉक का एक रिट्रेसमेंट फेज आता ही आता है। अगर आप समझोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका जो चार्ट आप एनालिसिस करोगे तो इस चार्ट को देखो, मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, इसके बाद इसने क्या किया, ये एक रिट्रेसमेंट फेज था इसका। अगर हम बात करें यहाँ से देखो, ये हाई और यहाँ से एक हाई ब्रेक करना चालू किया था इसने। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जाके अब हाई। तो इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आपको कल भी दिखाई दे सकता है। तो कल भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको, देखो इसको और भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में लगाएं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको ये वाला, यहाँ से ऑल टाइम हाई तो यहाँ पर इसका बहुत ऊपर है, लेकिन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। देखो यहाँ से देखो, ये सब चीज़ें ना रिस्क को मैनेज करके ही चली जा सकती है। तो आपको रिस्क मैनेज करना अगर आता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। यहाँ से एक अच्छे सा बाइंग कैंडल दिख रहा है, बाइंग कैंडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसका नीचे का SL रख के हम ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हैं।
रिस्क तो लेना ही पड़ेगी, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही आप पैसा बना लेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ को MMTC है, जिसका कि हम लोग अभी बहुत दिनों के बाद में जो स्टॉक से आया, क्योंकि MMTC तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। तो यहाँ पर ये वाला रेडिंगटन करके एक स्टॉक से है, जो कि अब यहाँ पर ये अपना ये भी एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देखो, यहाँ पर इसके चार्ट को एनालिसिस करते हैं थोड़ा, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि हर बार ये क्या कर रहा था, देखो यहाँ से वीकली चार्ट लगा है। थोड़ा सा इसको मंथली में आपको समझाने के लिए मंथली लगा रहा हूँ, बाकी हमको डेली टाइम फ्रेम में ही देखना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो, क्योंकि जिसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये वाला, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एरिया है, कहीं ना कहीं ये वाला एरिया अगर हम देख रहे हैं तो ब्रेक होता दिख रहा है। अगर इसी को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लगा दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, जहाँ से मार्केट हर बार रिजेक्शन ले रहा है, हर बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। अब इसने यहाँ से इस एरिया को पार करने की कोशिश की है, इसको पार पार करके यहाँ से वापस से ये रिट्रेस कर सकता है और एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के आपको देखने को इसमें मिल सकता है। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आगे चल के, मतलब कब आगे चल के बहुत टाइम लग सकता है कि 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपके पास में इन्वेस्टमेंट की ताकत है कि नहीं, आपके पास रिस्क कैपेसिटी है कि नहीं, ये सब आपने आपसे पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए है ये चीज़। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और जो चार्ट है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कि कौन सा चार्ट है। देखो नए स्टॉक होते हैं, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और कोई न कोई एक अच्छा सा पैसा बनाने की कोशिश। फोनिक्स की बात करते हैं हम, फोनिक्स, तो इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये भी एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखो इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर कोई स्टॉक से ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एक अच्छा सा हाई ब्रेक कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, उस पर जाकर आप यहाँ पर जाकर अपना ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोनिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक जो ये रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हो रहा है। इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी आप लगा के देख सकते हो कि यहाँ पर इसके सक्सेस रेशो क्या हो सकते हैं, या और कोई भी यहाँ पर इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको तो कोई यहाँ पर और दूसरा चार्ट है ही नहीं इसके पास में, यही एक चार्ट है यहाँ पर इसके पास में जो कि यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर एक था तो यहाँ पर ब्रेक हुआ था, अभी यहाँ से फिर से हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर वेट करो, और वेट करो कि यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेड करो, लेकिन रिस्क के साथ में करो, जो भी करना है रिस्क के साथ में करो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ये रिजेक्शन भी ले ले। ऐसा नहीं बोला जा सकता ना कि यहाँ से ये बढ़ ही जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन भी ले ले इस तरह से, या फिर यहाँ पर रुक जाए और उसके बाद एक जंप मारे। तो ये पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक्स पर। उसके बाद हम बात करते हैं IOC को की कल हमने बात कर ही ली थी। IDBI बैंक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर IDBI बैंक, देखो IDBI बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें एक मोमेंटम है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी हम लोग चार्ट देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर मार्केट को आपको सिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ, और रोज़ डेली आपको ये सब चीज़ें डेली स्टॉक्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर सीखने को मिले। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस बैंक की, IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक का अगर आप देखें यहाँ पर तो मंथली चार्ट अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पर मंथली चार्ट पर क्या दिख रहा होगा आपको, बहुत पोटेंशियल दिख रहा होगा आपको, 200 तक का पोटेंशियल दिख रहा होगा इसमें मंथली चार्ट पर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस देखिए मंथली चार्ट है
तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप ना हो जाओ, क्योंकि आपकी हिम्मत होना चाहिए जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट, किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बना दूँ, 1 मिनट यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टेंस को बना देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखो मार्केट यहाँ पर बहुत बार ट्राई कर चुका है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ट्राई, यहाँ पर एक ट्राई, फिर से तीसरी बार ट्राई हो रहा है यहाँ पर पार करने का। तो हो सकता है ये एक सक्सेस मोमेंटम हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम बन जाए तो आपको याद रखो, ये स्टॉक्स पर देखो, किसी भी स्टॉक को निवेश करना है थोड़ा सा, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें अभी, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट तो डेली टाइम फ्रेम में करना है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कैंडल कैसा बना है, क्या हो रहा है, यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आगे आ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी दूसरे स्टॉक्स की, अगर हम बात करें कि जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है आपको, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि एक अच्छा सा मोमेंटम की बात करें, तो देखो कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से वीडियो लंबा हो सकता है। तो राइट से थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद में अगर इसमें कुछ खास दम है तो यहाँ पर इसमें कोई खास दम नहीं दिख रहा है मेरे को, तो हम महिंद्रा लाइफ का देख लेते हैं। महिंद्रा लाइफ, क्योंकि रोज़ नए नए स्टॉक से निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर महिंद्रा लाइफ का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर महिंद्रा लाइफ के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो यहाँ से थोड़ा सा गैप बनना चाहिए, यहाँ से जो गैप बन रहा है, यहाँ से एक चार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से कैंडल बराबर से बन नहीं पाई है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर फोकस रखना है। अगर यहाँ से कहीं आगे निकलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आगे दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखो, एक अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी स्टॉक को चयन करते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह से उसको रीड करना है, उसके चार्ट को किस तरह से वहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए सारा खेल सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अगर आपको पैसा बनाना है तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिंग से बनता है। अगर आप सोचते हैं कि इंट्राडे करेंगे हम लोग या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी के सिवा ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों में जाएंगे तो बहुत कम चांस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि करीबन आपको पता ही है, आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। इंट्रा ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो या किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग हो, सिर्फ इन्वेस्टिंग को छोड़कर, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस क्या होता है, पैसा गंवाने के चांसेस हो सकता है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अगर चार्ट पढ़ना आता है, सब चीज़ें आती है, तो कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो मार्केट क्या है हमारा, यहाँ से मोमेंटम में है, तो हमको जब भी ये नीचे आएगा तो हमको बाइंग करना है, जब भी नीचे आए तो हमको बाइंग करना है। तो यहाँ से हम बाइंग करके यहाँ से पैसा बना सकते हैं, और जब डाउन ट्रेंड में है तो हम सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो मार्केट का जो चाल होता है वो मार्केट का चाल होता है, इसी तरह से चाल होता है। जब ये अपने मोमेंटम को ब्रेक करता है इस तरह से, तब जाके आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना चाहिए। देखो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, मार्केट क्या कर रहा है, इसी तरह से मार्केट जा रहा है, और यहाँ से इसने क्या किया, अपने मोमेंटम को ब्रेक किया ऊपर वाले को, और नीचे यहाँ से आप सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा, और फिर दोबारा सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हैं। और दोबारा जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आया तो यहाँ से पार कर चुका है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।